बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एलिप्सी टूल के मुतालिक। लेकिन वो दोस्त जो चैनल पर नए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एलिप्सी टूल, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्कल ड्रा किया। लेकिन यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि इसको हम जिस डायरेक्शन में लेना चाहें उस डायरेक्शन पर लेके जा सकते हैं। लेकिन ये हमें कभी ओवल शेप दे रहा है, परफेक्ट ये सर्कल नहीं बन रहा, परफेक्ट सर्कल ये यहाँ पर नहीं बन रहा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये इसको मैंने यहीं पर क्लिक किया तो ये परफेक्ट सर्कल हमारे पास नहीं है। अब अगर शिफ्ट के साथ मैं इसको ड्रा करूं, शिफ्ट की के साथ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपनी सेंटर पॉइंट से बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं इस सेंटर पॉइंट से ही बढ़ रहा है आगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर मैं कंट्रोल की के साथ इसको ड्रा करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं एक परफेक्ट शेप में ड्रा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट शेप ये एलिप्सी का ड्रा हो रहा है। यहाँ पर ये एक परफेक्ट शेप है। मैं इन चेंजेस को अंडू करती हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ एक सर्कल ड्रा करती हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये सर्कल ड्रा किया। इसकी वही प्रॉपर्टीज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर इसकी विड्थ और हाइट, इसको अगर मैं 3 करना चाहूँ यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये आप देख सकते हैं ये ओवल शेप जैसे ये एक शेप क्रिएट हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइट को भी 3 करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से अब बराबर हो गया। यहाँ से फिर वही कि कितने परसेंट में से हमने इसको यूज़ किया। यहाँ पर हम रोटेशन एंगल, क्योंकि ये राउंड शेप है तो इसलिए हम इसको रोटेशन एंगल कोई भी नहीं दे सकते। ये वही मिरर जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास इसके कुछ ऑप्शंस है। इस शेप में करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम मिरर पे आते हैं, मिरर हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे तो ये इसका उलट, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये मिरर हॉरिजॉन्टली हम करेंगे तो यहाँ से ये, और वर्टिकली करेंगे तो यहाँ से हमें ये शेप दे रहा है। तो ये मिरर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस्तेमाल। नेक्स्ट जो हमारे पास है आर्क शेप। आर्क शेप ये आप देख सकते हैं, ये आर्क की एक शेप हमें दे रहा है। यहाँ से हम अगर शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और साथ ही माउस की को भी, और जहाँ हमने रिलीज करना हो तो वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी एक कॉपी देगा। यहाँ से मैं दोबारा, तो यहाँ से इसने हमें एक कॉपी दी। यहाँ पर अगर अब मैं कंट्रोल आर करती हूँ, उसकी एक और कॉपी इसमें क्रिएट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम अगर इसमें कलर करना चाहें इसकी आउटलाइंस को तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं दोबारा आती हूँ एलिप्सी पे। यहाँ पर हम आर्क ड्रा करते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते, शिफ्ट की मदद से राइट क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। आप कंट्रोल आर से इसकी आप कॉपीज भी ले सकते हैं। इस पूरे को मैं क्लिक करूंगी। इसको आप रोटेट करना चाहें तो वो आप रोटेट भी कर सकते हैं, यानी आप इससे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने किस तरह से इसको रोटेट कर लिया। ये था अब इस चेंजेस को मैं अंडू करती हूँ।
इस चेंजेस को मैं अंडू कर रही हूँ। यहाँ से मैं दोबारा ले लेती हूँ एक एलिप्सी, कंट्रोल के साथ में इसको यहाँ से अब मैं ये नेक्स्ट जो हमारे पास इसके वही ऑप्शन, हमने इसके एक पॉइंट को बढ़ाना है या घटाना है, स्टार्टिंग पॉइंट को हमने किस तरह करना है या एंड पॉइंट को हमने, तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आर्क शेप हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको आर्क शेप भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये इसका हमने डायरेक्शन चेंज करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसके डायरेक्शन को चेंज किया, फिर इसकी आउटलाइन से यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसकी कॉपी लेना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट की मदद से हम इसको, ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, और लेफ्ट माउस बटन को हम रिलीज करेंगे। ये अब आप इसकी कॉपी ले सकते हैं कंट्रोल आर की मदद से। ये यहाँ से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।